हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हमारा मोलर। देखिए, ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट लाइन है कि अक्सर ना इस टॉपिक के अंदर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन बारे में रहता है हम बात करेंगे कि कैसे क्या वॉल्यूम आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट आपको को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बेटा, पहली बात तो मोलर वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाई किया जाता है, ऑक्यूपाई बाय अ गैस, यानी कि कोई ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, पहले कई बुक्स में आपको जो क्वेश्चन मिलते थे ना, उसमें लिखा हुआ जाता था कि इसका मतलब है 22.4 लीटर, है ना, कि एक मोल अगर कोई गैस है, ठीक है, 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट एचटीपी, ये 22.4 लीटर लिखा जाता था, है ना, बट ये सरासर गलत है। 22.4 लीटर आपको क्या लेना है बेटा, आपको लेना है यहाँ पर इसको 22.7 जो कि अप्रोक्सीमेटली आप कैसे लिखोगे, 22.7 लिखोगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एसटीपी का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है बेटा, कोई गैस है ना, उसका वॉल्यूम आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई वॉल्यूम जो है वो मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए क्या होता है बेटा, कोई सी भी गैस लो आप, कोई सी भी, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, कोई सी भी गैस ले लो, नियॉन ले लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी गैस, एक्स वाई जेड, कोई सी भी गैस, सभी की सभी गैस का एक अगर उसका वॉल्यूम है, एक मोल अगर कोई गैस है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, 22.7 लीटर आएगा। बस एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सर सारी की सारी जो गैसेज है ना, वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से फिर बेटा चीजें बदल जाती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मान लो कि मैंने हीलियम गैस ली, मैंने गैस ली, मैंने हाइड्रोजन गैस ली, मैंने सारी की सारी गैस तो क्या होगा बेटा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा आएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप वो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम वॉल्यूम दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 270 टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो, एक ही बात है। प्रेशर 1 बार होना चाहिए, 1 बार प्रेशर किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के। तो ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यू पे आपको जो आंसर मिलेगा बेटा एसटीपी का, यानी कि जो मोलर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारा मोलर वॉल्यूम क्या है, और ये भी समझ में आ गया होगा एसटीपी आपका सिंपल है। क्लियर हो गया आप लोगों को, एसटीपी क्या है, 273 केल्विन और 1
और इससे जो वॉल्यूम आएगा मोल गैस का, वो वॉल्यूम कितना होगा? 22 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनी गैस, कोई सी भी गैस हो, कोई मतलब नहीं है, बस ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक और चीज होती है, एक और चीज, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा बताओ, ये एसएटीपी का मतलब क्या है ना? तो एसएटीपी में ये होता है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है? 298 केल्विन। और यहाँ पे क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मतलब एग्जैक्टली है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। तो बेटा अगर मैं बोलूँ 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 मोल CO2 का मतलब तो हम जानते हैं कि 22.7 लीटर CO2। कंडीशन क्या है? मैंने कंडीशन पहले ही लगा दी कि बेटा ये वाली कंडीशन। क्या बोल दिया मैंने बेटा? वही आप मुझे बता पाओ तो आपको फिर नहीं तो फिर आप 1 मोल हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल हीलियम है, तो क्या होगा भाई? ये भी बेटा यही होगा, 22.7 लीटर हीलियम, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो कैसे ही, अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि आपको बताना है 2 मोल, 2 मोल हीलियम के लिए जरा बताओ भाई, तो क्या करोगे कि सर 1 मोल के लिए तो पता है हमें इतना होता है, तो सर 2 मोल के लिए हम क्या कर देंगे? 2 इंटू में 22.7 कर देंगे। सर बहुत अच्छे से सीख गए हम तो, हम वेरी गुड। सर 10 के लिए निकालना होगा तो हम 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, है ना? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है इस चीज को करना। चलो मैं आपको बता देता हूँ ना कि अगर मान लो यही बेटा इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे और अगर आप लिखोगे वॉल्यूम इन लीटर ना, तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप इनटू क्या करोगे आप? 22.7 लीटर। ठीक है, क्या कर दोगे? मोल्स इंटू 22.7। हाँ, कुछ बुक्स में देखो आपको ऐसा होता है कि 22.4 लीटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अगर 22.4 लीटर है तो आप वैसे सॉल्व कर देना, पर जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड अब ये हो चुका है ना, तो आप एग्जाम में इसी तरीके से वो पूछेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी तरीके से एग्जाम में पूछेगा, और वो 22.7 लीटर ही लिखे देगा। कोई इशू नहीं है, अगर आपके सामने 22.4 लीटर लिखा आ गया कोई बात नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। क्लियर हुई ये चीज? चलो यहीं पे हम एक लॉ डिस्कस कर लेते हैं जरा। यही चीज है जो हम लोगों ने अभी सीखी ना, बस वही लॉ है बेटा। ठीक है, और जो लॉ है वो क्या है? एवोगैड्रो लॉ। अब जरा एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं। अभी जो हमने एग्जैक्टली जो चीज सीख के आए ना, बस वही चीज। एवोगैड्रो लॉ देखो जरा। एवोगैड्रो लॉ है बेटा इक्वल वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। भाई सभी गैसेस का अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तो क्या करेगा? कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा सा दिमाग लगा है ना, मैं एक कंडीशन पहले लिख दूँ वहां पर, उसके बाद दिमाग लगा। ऑल गैसेस शुड बी, ऑल गैसेस शुड बी एट सिमिलर
टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। सारी की सारी गैसेस क्या होती है सर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है। ये कंडीशन है बेटा बस। तो आप दिमाग लगाना, एक चीज मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर मान लो लेट सपोज कि 1 मोल मेरे पास कोई गैस है, एनी गैस, है ना। क्या है कि सर वो जो गैस है, आपने बताया कि वो गैस तो होती है वेरी गुड, बहुत सही बता रहे हो आप लोग, बहुत सही याद है आप लोगों को, एट एसटीपी होनी चाहिए, सही बात है। तो सर आपने ये बताया था कि उसके अंदर सर कोई सी भी गैस हो 22.7 लीटर वॉल्यूम होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस वॉल्यूम को, जब मेरे को पता है कि वॉल्यूम सेम है सभी गैसेस का, तो अगर मेरे पास सारी गैसेस, कोई सी भी गैस में 22.7 लीटर लेता हूँ, तो इसका मतलब इक्वल गैस होगी। और अगर वो 1 मोल गैस है तो खुद सोचो कि 1 मोल गैस का मतलब कितना होगा कि सर इसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ही तो होंगे, या नहीं होंगे बोलो, होंगे ना। तो बेटा यही तो मतलब है इस चीज का, ठीक है। क्लियर हुई आप लोगों को ये बात, बहुत अच्छे से क्लियर हुई, किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। अगर ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, अगर वॉल्यूम पर हमारा टॉपिक है यहीं पर खत्म करते हैं, या फिर चलो थोड़ा हमारे पास टाइम है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ना अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि क्वेश्चन है which of the following have maximum number of molecules, किसमें बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, 1 ग्राम CH4, 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम। अब बेटा हम एक चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये चीज जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या बात करूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक चीज मालूम है कि मैंने ना लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने कि ना नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो बराबर होता है किसके, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वेरी गुड, सही बात है। और मुझे ये भी पता है कि सर जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ना वहां पे मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि सर मुझे ये भी तो पता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उतना ही, जैसे मान लो अगर 1 मोल है मेरे पास, तो सर मेरे को पता है कि 1 मोल का तो मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और सर अगर मेरे पास 10 मोल हुए तो इसका मतलब सर मुझे पता है कि 10 इंटू में 6.02 10 टू द पावर 23। तो सर जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे पास क्या हो रहा है सर, मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। पर बेटा मोल्स निकालने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं कैसे, कैसे निकालूंगा भाई, मुझे गिवन मास गिवन है, क्या मास है गिवन है मुझे, इसको अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ निकल कर आ जाएंगे, बिल्कुल निकल के आ जाएंगे सर। तो निकालो, फिर किस बात का इंतजार है हमें, है ना। तो निकालते हैं, देखो गिवन मास बेटा कितना है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा सर, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4, सर 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए सर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है सर 1 ग्राम CO2, तो यहाँ पे सर 1 अपॉन में मोलर 12 प्लस 32 सर 44 हो गया। यहाँ पे देखोगे बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 32,
सबका मात्रा में होता है 2 ऑक्सीजन 2 इंटू 16 हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1/2 हाइड्रोजन है, एक का 1 तो 1/2। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है सर सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना। तो सर सबसे बड़ा नंबर अगर यही है तो सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो इसमें ही होंगे ना। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज आप लोगों को? चलिए, अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, अभी भी आपको क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को जरा सा ट्राई करके देखो। 1 लीटर CH4, 1 लीटर CO2, 1 लीटर CO2 कर चुके हैं ना? कोई बात, एक काम करते हैं, दूसरी गैस ले लो। 1 लीटर अमोनिया और फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट ट्राई करोगे, फटाफट आधे मिनट का मैं टाइमर दूंगा आप लोगों को, ट्राई करो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब आप लोगों को पेन तक नहीं उठाना पड़ता है ना, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना। देखो, मैंने आपको याद है, मैंने आपको 2 स्लाइड पहले ही जब कभी पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया है मैंने कि बेटा अगर सेम वॉल्यूम होता है तो सेम वॉल्यूम के अंदर सेम मोल्स होते हैं, और अगर सेम वॉल्यूम में सेम मोल्स हैं तो इसका मतलब बेटा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। यानी कि तो कि सर आपने ये बोला था हमें कि 22.7 लीटर में अगर 1 मोल है, ठीक है, यानी कि 22.7 लीटर अगर 1 मोल में है तो बेटा 1 लीटर कितने मोल में होगा? सर 1.1 अपॉन में 22.7। और एक चीज और, ये जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है ना बेटा, इसको आप NA नंबर इसको करने का तरीका है NA। तो बेटा सब में नंबर तो सेम ही हो गए, नहीं हुए? जब सबका 1-1 लीटर आप ले रहे हो, सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही हो गए। बेटा 1 लीटर अगर आपने सबका लिया हुआ है तो सबके अंदर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम वॉल्यूम। ठीक है, आपको कोई कंडीशन स्पेशली नहीं भी लिख के दी है तो मैं लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए कंडीशन आपको लिख देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, एट STP सारी की सारी क्या है यहाँ पर, नहीं तो अलग अलग अगर होते तो आप निकाल भी नहीं सकते दोस्तों, फिर आपको नहीं पता होता कि क्या। तो यहाँ पे बेटा सेम वॉल्यूम पे है, तो सेम वॉल्यूम है तो इसका मतलब कि सभी सेम कंडीशन पे है, तो वॉल्यूम है तो इसका मतलब सब क्या होगा बेटा? सेम मोल्स होंगे। हाँ, और सेम अगर मोल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो बेटा सेम नंबर ऑफ मोल्स है मतलब सेम नंबर ही क्या होगा? मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? इक्वल आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम
थोड़े बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर कुछ और अच्छे-अच्छे टॉपिक हम लोग वहाँ पर अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, आप लोगों को अगर ये क्लास समझ में आ रही है, तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि आप लोगों को और आपके दोस्तों को दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए बाय बाय।